हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजीज बन जाती है, पैसे मिल जाते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आज पर न्यूमरोलॉजी में आपको स्टॉक सिलेक्शन देती हूँ। कल हमने साइकोलॉजी के बारे में बात की कि साइकोलॉजी कितनी मैटर करती है स्टॉक मार्केट में। उसी तरीके से अभी फिलहाल साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल कौन से सेक्टर्स में काम करना चाहिए। पहले तो सबसे मेन चीज, आप लोग जब मुझे पूछ लेते हो कि शीतल स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एज अ बर्डेट वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। सेक्टर स्टॉक में आप लोगों के साथ आपके बर्डेट के हिसाब से कर लेती हूँ। बट काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आफ्टर कोविड भी चलने वाले हैं, बट उसके बारे में अगर आपको पता ही नहीं है और आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, जैसे अभी आपके दिमाग में एक डर सा है कि एंटरटेनमेंट सेक्टर चलेगा ही नहीं, तो एंटरटेनमेंट सेक्टर चलेगा ही नहीं तो आपके पास जो स्टॉक आपने ऊपर में लिए थे वो आप लॉस में बेच दोगे। आपको लगेगा कि ऑटो अभी कौन गाड़ियां खरीदेगा, इकोनॉमी खराब है, तो इकोनॉमी खराब है तो गाड़ी लोग खरीदेंगे नहीं, ऐसे अगर आपको लग रहा है तो यस, यही साइकोलॉजी मैं आपकी चेंज करने वाली हूँ। साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट में कितनी मैटर करती है ये तो मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो www.sheetal BAKHREY इस पे जाके आप देख सकते हो। .co.in पे मेरे ब्लॉग पे जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, हर वेबसाइट पे आपको वो वीडियो मिलेगा कि आप, और फिर आप रियलाइज करोगे कि यस शीतल, यही साइकोलॉजी हमारी भी स्टॉक मार्केट में होती है और उसे बदलने की कोशिश मैं कर रही हूँ। मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं आपकी साइकोलॉजी बदल के आपको प्रॉफिट के जोन में लेके आ रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि कौन से सेक्टर्स आफ्टर कोविड आपको पैसे देके जाएंगे। अगर उतना होल्डिंग आपके पास उस सेक्टर का है तो होल्ड कर लीजिए, या तो जब भी मार्केट नीचे आएगा तो पहले हम लोग ये सारी चीजें खरीदने की कोशिश करेंगे। इन बिटवीन मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि आज का मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, चल क्या रहा है मार्केट में। यस, मार्केट आज है 39.40 पॉइंट, आज मार्केट माइनस में है। कल प्लस में था, आज माइनस में है। ट्रेंड डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट आजकल हम सब के लिए हो गया है। तो जब ट्रेंड डिसाइड करना इतना डिफिकल्ट है तो क्यों ना सेक्टर्स एंड सीजन्स पे ध्यान दे, क्यों ना सेक्टर्स के बारे में बात की जाए। तो कोविड के हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हो गए, तो पहला सेक्टर रहेगा फार्मा सेक्टर। अब आप बोलोगे ऑलरेडी शीतल 2 साल से फार्मा सेक्टर चल ही रहा है। यस आई एग्री, 2 साल से फार्मा सेक्टर चल ही रहा है, अभी भी फार्मा सेक्टर अच्छी खासी न्यूज के साथ चल रहा है। बट आप मुझे बताइए, कहीं कंफर्म आपको कोविड के ऊपर कोई सोल्यूशन मिला है? वैक्सीन एक बना है, उसके बारे में कितने रूमर्स बाहर आ रहे हैं। आप ही लोग डर के वैक्सीन ले रहे हो, फिर उसके बाद में कोई रूमर आ रहा है कि ये वैक्सीन काम नहीं कर रहा है, फिर दूसरा वैक्सीन आने की कोशिश करेगा, वैराइटीज ऑफ वैक्सीन आएंगे। फिर इसके बाद में कोई भी छींक या खांसी आ गई तो आप पहले डॉक्टर के पास जाओगे, तो ये होगी साइकोलॉजी। तो फार्मा की डिमांड तो अभी आने वाले और 2-3 साल तक तो डेफिनेटली कम नहीं होने वाली है। सो फार्मा सेक्टर्स पे आप ध्यान रख सकते हो, जब भी मार्केट नीचे आएगा तो फार्मा सेक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट करना डेफिनेटली मत भूलिए। एज पर योर बर्थ मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन तो देती हूँ, वही स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यस डेफिनेटली बेटर ऑप्शन होता है। आईटी सेक्टर्स, आईटी सेक्टर्स अभी आप देखिए, सारे आईटी सेक्टर्स के जो एम्प्लॉयज थे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब वर्क फ्रॉम होम तो कंपनी का खर्चा बच गया, कंपनी का खर्चा बच गया, और प्रोजेक्ट जो इनकम्प्लीट थे वो फास्ट प्रोजेक्ट एक्टिवेट हो गए, मतलब वो काम की जो गति थी वो और बढ़ गई है। सो दैट इज मेन थिंग कि यस आईटी सेक्टर्स ऑल्सो लॉन्ग टर्म के लिए जब भी मार्केट नीचे आएगा लेने में हर्ज नहीं है। एफएमजीसी के बारे में तो क्या मैं आपसे बात करूं, आपको तो पता है, मतलब कोविड में सबसे ज्यादा चलने वाले ऑयल एंड गैस, देन फार्मा, एंड देन एफएमसीजी। अब एफएमसीजी क्यों चल रहा है और क्यों चल सकता है? डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली है, कभी भी नहीं, और कोविड में तो हमें उसका इम्पोर्टेंट और अच्छे से पता चल गया है। मतलब ग्रोथ उल्टा, मतलब एक चीज घर में लगने वाली थी तो मैं 10 चीजें इकट्ठा कर रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कल अगर लॉकडाउन हो गया तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डर, ये साइकोलॉजी, हम सबकी यही साइकोलॉजी थी और हम लोग वही खाना इकट्ठा करने में
पैसे सेविंग करके हम लोग खाना इकट्ठा कर रहे थे। तो एफएमजीएससी फूड सेक्टर ऑलवेज डिमांड में रहने वाला सेक्टर। तो यस, जब भी मार्केट नीचे में आएगा तो आप एफएमसीजी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेटल, अब मेटल में पर्टिकुलर मेटल क्यों चलेगा? देखिए गोल्ड और सिल्वर, जैसे अभी अभी मैंने एफबी पे एक एक पोस्ट डाला है, उसमें मैंने बताया है कि गोल्ड और सिल्वर जब भी मार्केट क्रैश होता है आप उतनी बार देख सकते हो गोल्ड और सिल्वर बढ़ता है। अब गोल्ड और सिल्वर क्यों बढ़ता है, क्या रीजन है गोल्ड और सिल्वर बढ़ने का? इनसिक्योरिटी बढ़ गई। इनसिक्योरिटी जब बढ़ गई तो अभी लॉकडाउन में आपके खर्चे कम हो गए, लॉकडाउन में खर्चे कम हो गए और एक इनसिक्योरिटी हो गई है कि फाइनेंशियल मेरी कैपेसिटी कितनी रहेगी मुझे पता नहीं है, जॉब जा सकता है। तो इसीलिए इंडियन हम लोग क्या करते हैं, हमारा सिक्योर्ड गोल्ड जो है वो गोल्ड और सिल्वर है, मतलब सिक्योर्ड होल्डिंग हम जिसे बोलते हैं। प्रॉपर्टीज हम लोग कर लेते हैं, बट कोविड के बाद हमने देखा है कि प्रॉपर्टी की डिमांड अभी फिलहाल रियल एस्टेट की कम है, पर गोल्ड की कहीं कम होते हुए नहीं देख रहे हो आप। इसीलिए गोल्ड और सिल्वर मेटल ऐसे है कि ये फॉरएवर अच्छा रहेगा। इसीलिए जब भी आपको मिलता है, गोल्ड और सिल्वर के काफी सारे स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, नॉट नेसेसरी कि आपको फिजिकल गोल्ड लेके बैठना है। ऑन पेपर आप गोल्ड के स्टॉक्स ले सकते हो, जैसे गोल्ड बेस है, रिलायंस गोल्ड है, केटीके गोल्ड है, काफी सारे ऐसे स्टॉक्स है। जब आपको मार्केट नीचे में मिलेगा तो टाइटन एक आप देख सकते हो, तनिष्क के साथ कोलैबोरेट किया हुआ स्टॉक है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर सकते हो, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ऐसे में से बोलना चाहिए। देन ऑटो सेक्टर्स, अब आप बोलोगे शीतल किसके पास पैसा है कि हम लोग ऑटो सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करें? देखिए अब अगेन यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे मैटर करेगी। अब आप मुझे बताओ, आफ्टर कोविड एक डर सा तो हमें और साल भर लगने ही वाला है, एक दो साल तो ये इस डर में हम लोग जीने ही वाले हैं, क्योंकि थर्ड वेव आएगा, फिर रूमर्स आएंगे, मीडिया चैनल्स, आजू बाजू वाले लोग, ये सब हमारे बीच की जो साइकोलॉजी है वो चेंज करते रहेंगे और वो डर जो है वो बैठा रहेगा। अब पब्लिक ट्रैवल्स आप अगर करना चाहोगे तो आपको डर लगेगा, क्योंकि पब्लिक ट्रैवलिंग में ये वायरस जल्दी स्प्रेड हो सकता है ऐसे बोला जा रहा है। तो हम लोग लोकल ट्रेन या फिर कहीं हम लोग पब्लिक ट्रैवलिंग लेते हैं तो बहुत सारा डर लगता है, तो लोग क्या सोचेंगे, देखिए साइकोलॉजी, लोग क्या सोचेंगे कि क्यों ना मैं खुद का कैब ले लूं, क्यों ना मैं खुद की कार ले लूं, क्यों ना मैं खुद का टू व्हीलर ले लूं कि जहां से मैं जा पाऊंगा। सो दैट इज द मेन रीजन कि ऑटो सेक्टर्स की डिमांड आफ्टर कोविड और थोड़ी सी बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे। देन फाइनेंस सेक्टर्स, अभी के लिए डेफिनेटली मैं नहीं बोलूंगी कि फाइनेंस सेक्टर्स बहुत अच्छा है या फाइनेंस सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट करो तो बेटर ऑप्शन है। अभी एनपीए बहुत ज्यादा बढ़े हुए क्योंकि लोगों ने ईएमआई काफी दिनों से रोक के रखे हैं। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसे बोला जाता है एनपीए, अब यहाँ पे देखिए अगेन साइकोलॉजी देखिए, अगर साइकोलॉजी व्यू और टेक्निकल फंडामेंटल व्यू अगर देखोगे तो आफ्टर कोविड आपको पैसे तो देने हैं, बैंक तो आपसे छोड़ेगी नहीं क्योंकि बैंक ने आपसे गारंटी लेके रखी है। तो रिकवरी होगी, रिकवरी होगी तो एनपीए कम होगा, एनपीए कम होगा तो बैंक का प्रॉफिट ऑफ रेशियो बढ़ेगा। सो फाइनेंस सेक्टर्स में भी बहुत अच्छी वाली बैंक्स जो वर्किंग है, वो सारी बैंक, पीएसयू बैंक भी आप देख सकते हो। बट अगर आपके बर्थ के हिसाब से आपको सूटेबल जो बैंक्स है उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यस डेफिनेटली ये बहुत परफेक्ट रहेगा। फिर आते हैं सबसे लास्ट और अच्छा सेक्टर्स, वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर कि जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, बट अभी फिलहाल आपको भी पता है कि उसकी कितनी डिमांड फिलहाल स्टॉक मार्केट में है, फिलहाल हर घर घर में है, वो है टेलीकॉम सेक्टर्स। आपके बच्चे टैब पे या फिर मोबाइल पे या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हो, उसके ऊपर इंटरनेट यूज करके क्लासेस कर रहे हैं, सारी ओवरऑल कंट्री घर पे बैठ के इंटरनेट पे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, कम्युनिकेशंस ऑनलाइन हो रहा है, सारी चीजों के लिए इंटरनेट लग रहा है, फोन का यूज हो रहा है। और यस इसीलिए मतलब एक फोन ही ऐसे जरिया है, मतलब आज मैं अगर बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स को अगर कोविड हो गया है तो मैं वहां से उनको कांटेक्ट कर पा रही हूँ तो सिर्फ विथ टेलीकॉम सेक्टर, सिर्फ फोन पे मैं उनसे कांटेक्ट कर पा रही हूँ, मैं चाह कर भी उनसे नहीं मिल पा रही हूँ। तो दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। अगर आप सोचोगे आपके दिमाग में काफी सारी चीजें हैं बट उसे आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हो ना, वो बहुत मैटर करता है।
और वही इम्प्लीमेंटेशन मैं कर लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, मैं उसे कन्वर्ट कर देती हूँ एज अ बिजनेस, एज अ सेक्टर्स, की किस तरीके से इस सेक्टर्स को मुझे आने वाले कुछ दिनों में बेनिफिट हो सकता है। काफ़ी दिनों से मुझे आपसे बात करनी थी इस टॉपिक पे, आज मौका मिला है कि आफ्टर कोविड इन सारे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। जब भी मार्केट, यस डेफिनेटली इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें बंद है, एंटरटेनमेंट सेक्टर्स बंद है, अम्यूजमेंट पार्क बंद है, लोग यहाँ से वहां जाने के लिए डर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग सेक्टर्स पे इफेक्ट हो रहा है, मतलब हर नई खरीदारी करने के लिए लोग डर रहे हैं, तो इकोनॉमी में तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं असर हो ही रहा है। बट यस, हमारी गवर्नमेंट और हम लोग सब मिलके इससे भी बाहर निकलेंगे। और ये स्टॉक मार्केट में ये सेक्टर्स आपको पैसे कमाने में और आपको आपके जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उससे बाहर निकालने के लिए डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। बट यस, अगेन मैं यही बोलूंगी कि वो सेक्टर्स एज पर योर बजट सूटेबल है कि नहीं, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो मैंने ऑटो सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर्स, उसके बाद में मैंने फार्मा, आईटी, एफएमजीसी एंड मेटल सेक्टर्स के बारे में बात की है। लॉट्स ऑफ सेक्टर्स एज पर योर बजट आपके लिए कौन सा, जैसे अगर मुझे आप बताओगे तो एज पर एस्ट्रोलॉजी, एज पर न्यूमरोलॉजी, मेरे लिए टेलीकॉम सेक्टर्स बहुत अच्छा है, मेरे लिए इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर्स बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग वाले सेक्टर्स मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, तो मैं उसी में इन्वेस्टमेंट करती हूँ। मैं जब उसी में इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो डेफिनेटली 110% मुझे उसमें प्रॉफिट होता है। यस, मेरी स्ट्रैटेजीज भी होती है, मैं थोड़ा आपको तो पता है मैं हमेशा षड्यंत्र भी खेलती हूँ और फिर मार्केट में प्रॉफिट करती हूँ, बट ये अच्छा वाला षड्यंत्र होता है, ये अच्छा वाला षड्यंत्र डेफिनेटली मुझे पैसे देके जाता है, पैसे देके जाने वाला षड्यंत्र डेफिनेटली अच्छा। कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो कल मैंने 170 का पुट खरीदा था और मैंने 194 पे यहाँ पे बेचा था जी, अगर आपको याद होगा तो। आज मैंने 196.45 पे जी बेचा और 160 का पुट मैंने बेचा है, दोनों मैंने बेचे हैं। देखो अब 6000 क्वांटिटी मेरी बेची हुई है और पुट में मुझे 300 रुपीज का लॉस हो रहा है, बट मुझे 6450 रुपीज का प्रॉफिट भी हो रहा है। स्ट्रैटेजी अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर अप अभी भी करूँ तो यस, मुझे अभी भी 6150 रुपये का प्रॉफिट होगा। दिन भर 3 बज गए हैं और दिन भर में मैं इतना प्रॉफिट भी कमा लूँ तो यस, आई एम सो मच हैप्पी, क्योंकि 6000 मल्टीप्लाइड बाय 20 डेज अगर आप करोगे, आज अगर मुझे 6000 मिला है, कल आपने देखा था मुझे 8400 रुपये मिला था, मैं अप्रोक्सीमेटली भी पकड़ के चलूँ 5000 रुपीज मैं रोज कमा रही हूँ स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजीज बना के। तो 20 दिन का ही मैं मार्केट पकड़ू तो मेरा इनकम रहेगा 1 लाख रुपीज, और अप्रोक्सीमेटली इस स्ट्रैटेजी के लिए मुझे गिन चुन के 1 लाख रुपीज लगे हुए, क्योंकि जब आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो तो मार्जिन कम लगता है, काफी सारी सीक्रेट्स होती है जो मैं आपको एज पर न्यूमरोलॉजी और एज पर स्टॉक ट्रेनर बताते रहती हूँ। तो चलिए गाइज, इसी तरीके से मतलब मार्केट में अगर आपको पैसे कमाने हैं तो यस डेफिनेटली आपको स्ट्रैटेजीज तो बनानी पड़ेगी, आपको लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, आपको फंडामेंटल स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। जब तक आप इन सारी चीज़ों को करोगे नहीं तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सिर्फ सोचने से नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है। सो गाइज, टेक अ एक्शन एंड गेट अ गुड प्रॉफिट। थैंक यू।